मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है आज। सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। एलजी ने चुनाव कराने की जिम्मेदारी सत्या शर्मा को सौंपी है। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में वोटों की संख्या के आधार पर बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है। अब ऐसे में दोनों पोस्टों पर कब्जा जमाने के लिए जितने वोटों की जरूरत पड़ती है, बीजेपी के पास जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 19 वोटों का एक बड़ा अंतर बाकी है, एक बड़ा डिफरेंस। तो दोनों महत्वपूर्ण पदों पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आता है। अगर एक नजर आप वोटों पर घुमाकर देखें तो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण। आज का दिन राजधानी दिल्ली में मेयर का चुनाव होगा और ज्यादा जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी लगातार बने हुए हैं। नमित, आज मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव है और बात अगर करें आम आदमी पार्टी का पलड़ा इसमें भारी नजर आ रहा है। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर इस बार दलित मेयर के लिए वोटिंग होगी। दोपहर 2 बजे सिविक सेंटर के अंदर एमसीडी के लिए नए मेयर के लिए वोटिंग होगी। हालांकि ये जो मेयर का चुनाव है वो अप्रैल के महीने में होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उस मेयर की चुनाव को टाल दिया गया। और आज जो है, क्योंकि 4 नवंबर को ही दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने यह आदेश दिया था कि 14 नवंबर को दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव कराया जाएगा, इसीलिए आज 2 बजे वोटिंग शुरू होगी। हालांकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भले ही आम आदमी पार्टी आगे दिख रही हो, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि दूसरा सवाल यह भी है कि पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था तो काफी हंगामा हुआ था, लात घुसे चले थे सिविक सेंटर में। क्या वही परिस्थितियां इस बार भी देखने को मिलेंगी या फिर शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो मेयर का चुनाव करा लिया जाएगा? क्योंकि आपको याद होगा कि कल देर शाम ही जो मेयर का चुनाव कराती हैं पीठासीन अधिकारी, उसको एलजी की तरफ से नियुक्त किया गया। यानी कि जो एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल होते हैं, जो कि इस वक्त विनय कुमार सक्सेना है। उन्होंने देर शाम पीठासीन अधिकारी बीजेपी की सबसे सीनियर पार्षद सत्या शर्मा को चुना। यानी कि सत्या शर्मा ही आज बीजेपी जो एमसीडी के मेयर का चुनाव होगा उसके लिए वोटिंग कराएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी अब ये सवाल भी उठा सकती है कि जो नए मेयर का चुनाव है वो तो पुरानी मेयर ही कराती है, जो कि शैली ओबरॉय का हक बनता था, लेकिन एलजी ने जो सबसे सीनियर पार्षद हैं बीजेपी की, जो सत्या शर्मा है, उनको पीठासीन अधिकारी बना दिया। यानी कि अब चुनाव वो कराएंगे। हालांकि आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 122 पार्षद हैं, जिसमें से 122 वोट है, माफी चाहेंगे, जिसमें से 114 पार्षद हैं, 1 विधायक है और 7 लोकसभा सांसद। आपको यह भी जानकारी दे दें कि एमसीडी के अगर मेयर के लिए चुनाव होता है तो जितने चुने हुए पार्षद हैं वो वोट डालते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर 70 अगर विधायक है तो उसका 14 यानी कि 14 जो विधायक है वो भी वोट डालेंगे। और दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद यानी कि 10 जो सांसद हैं वो भी इस वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास 122 वोट हैं, जिसमें से 114 पार्षद हैं, 1 विधायक और 7 लोकसभा सांसद। आम आदमी पार्टी के पास 143 वोट है, जिसमें से 127 पार्षद हैं, 13 विधायक और 3 राज्यसभा के सांसद। क्योंकि दिल्ली में जो राज्यसभा सांसद है तीनों वो आम आदमी पार्टी के हैं, जो लोकसभा 7 सांसद हैं वो बीजेपी के पास है। हालांकि नंबर गेम में आम आदमी पार्टी भले ही आगे दिख रही हो, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो वोटिंग होती है, जो मतदान होता है, ये गुप्त मतदान होता है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कुछ क्रॉस वोटिंग कर दी और क्रॉस वोटिंग यहां पर देखने को मिली तो फिर इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मिल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी साझा आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।